नमस्कार, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं केजरीवाल ने जो बोला। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को हर रैली, हर सभा में, हर उसमें हाँ ये समझाया कि खुदा ना खास्ता दिल्ली की सरकार बदल गई तो दिल्ली में सारे काम ठप हो जाएंगे। मगर दिल्ली की जनता ने उनकी नहीं मान के उन्होंने वही किया जिसका डर था। अब जैसा करोगे वैसा परिणाम तो आपके आगे आएगा। अगर जानबूझ के गड्ढे में गिरोगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? कोई नहीं बचाएगा। और गड्ढे में गिरोगे चोट भी लगेगी। तो इसलिए जनता को बहुत दिमाग से चलने की ज़रूरत होती है, मगर जनता नहीं सोचती। जनता केवल अफवाहों पर ध्यान देती है। जो शोर मच रहा है, शोर पर ज़्यादा ध्यान देती है, सच्चाई को कम ग्रहण करती है। तो जनता की यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इसी कमज़ोरी का ही नेता फ़ायदा उठाते हैं। 70 साल से ये तो चला आ रहा है, उसने शोर मचाया, जिसने ज़्यादा शोर मचाया वो जीत गया। तो चाहे जनता को उसमें फ़ायदा हो रहा हो ना हो रहा हो, केवल शोर मचाने वाली पार्टी चाहिए उनको। और शोर कभी सच्चा आदमी नहीं मचाता, शोर हमेशा झूठा आदमी मचाता है। तो जनता अगर जैसा करेगी वैसा भुगतेगी, इसमें किसी का दोष थोड़ी होता। पहले के युगों में क्या था, द्वापर सतयुग त्रेता में कोई भी असुर तपस्या करके और भगवान से शक्तियाँ प्राप्त करता था। उन शक्तियों के बल पर जनता का शोषण करता था। तो वो जनता भगवान को याद करती थी। क्यों? हाँ, उस असुर को भगवान ने शक्ति दी है तो भगवान को याद करती थी। जब ज़्यादा अत्याचार होता था तो भगवान को आके जनता को बचाते थे। मगर अब ऐसा नहीं है, कलयुग में ऐसा नहीं है। जनता ही उनको शक्तियाँ देगी और जनता ही अपना शोषण उनसे कराएगी। तो जनता ही अगर शक्तियाँ देगी तो बचाने कौन आएगा? भगवान। तो जनता ही को खुद बचना होगा। और जनता ही अगर ऐसे आदमी को शक्तियाँ देगी तो उसका परिणाम भी जनता ही भुगतेगी। हाँ, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता। भगवान का दोष जब होता है जब भगवान उनको शक्तियाँ दे। शक्तियाँ तो आपने दी हैं तो आप उसका परिणाम भुगतोगे। तो इसलिए जनता को अपनी वोट करना बहुत सोच समझ के और बहुत आदमी को पहचान के करना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी शोर शराबे में आके वोट किसी को दे दिया, जिस पार्टी ज़्यादा शोर मचाया उसी को वोट दे दिया, और जो पार्टी कमज़ोर है पैसे में उसको बस नहीं दिया। तो अगर जनता दिमाग खोल के काम नहीं करेगी तो परिणाम उसके सामने होंगे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता। क्यों? भगवान ने उसको ना ही तो उसको चुना है और ना ही भगवान ने शक्तियाँ दी हैं। शक्तियाँ आपने उसको चुना है और आपने उसको शक्तियाँ दी हैं और अपना शोषण कराने के लिए दी हैं। तो आपका शोषण करेगा, इसमें बुराई काहे की है? अब अच्छा बुरा आपको सोचना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा कि जनता को कान खोल के रखना चाहिए सच्चाई को ग्रहण करने के लिए। अगर नहीं ग्रहण करेगी तो 70 साल तक जैसा चलता आ रहा है वैसा आगे भी चलेगा। अच्छा, नमस्कार।